हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पहला प्रश्न अध्यापक है, मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने एंट्री वाले हैं डैश जो द आज का प्लेस पेपर इज आपका हुआ स्ट्रिक्टली है प्रोहिबिटेड, उसमें जो लैंग्वेज का सप्लाई द पोर्शन था करेक्ट हिंदी और प्रीपोजिशन। इंग्लिश का, तो तो आपका उसकी यहाँ हम पर आंसर करेक्ट शीट आंसर आपके हो साथ जाएगा साझा ऑप्शन करेंगे। बी तो पहला 2। क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का अगला आंसर हो है, जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द दूसरा कि इनकरेक्टली सिलेक्ट स्पेल्ड द वर्ड। तो आपका इनकरेक्टली यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड आंसर हो वर्ड। जाएगा तो इनमें से कौन सी कंपेल। गलत वर्ड है ऑप्शन वो सी हो गई आपका आपकी ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर हो इसका जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगला है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूज द चूज द इनकरेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ड वर्ड। वर्ड। तो तो इसका जो आपका आंसर यहाँ पर होगा करेक्ट वो आंसर हो आपका जाएगा हो ए सी जाएगा डैश। ऑप्शन ऑप्शन बी बी। आपका आपका इसका आंसर करेक्ट सही हो आंसर जाएगा हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है, तीसरे का हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है आपका इफ संडे इज द इफ जीरो डे संडे इज द जीरो द डे, थर्ड डे द फ्रॉम थर्ड डे सैटरडे फ्रॉम विल संडे बी। विल बी। तो इसका तो जो आपका आंसर यहाँ होगा पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मंडे ट्यूसडे ऑप्शन वेडनेसडे। सी तो इसका जो आंसर है वो वेडनेसडे। आपका सी हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ वेडनेसडे। पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो करेक्ट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, अब हम आगे अगला बढ़ेंगे। है, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि दिस इज दिस इज अवेलेबल पैन इंडिया, द अवेलेबल वर्ड पेन पैन इंडिया कैन द बी वर्ल्ड रिप्लेस्ड पेन कैन बी बाई। रिप्लेस तो वाई। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर तो हो इसका जाएगा आंसर आपका हो ऑप्शन जाएगा बी ऑल। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑल बी आपका आपका यहाँ पर करेक्ट हो करेक्ट जाएगा। ठीक आंसर है, ऑप्शन हो बी आपका जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे सी पर 6 कि नंबर क्वेश्चन है, अडॉप्ट स्किल्ड इन द सेम वे एडेप्ट सफिशिएंट। स्किल्ड तो जो इसका आंसर द होगा, सेम इसका वे आंसर आपका हो सफिशिएंट। जाएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी, जाएगा ऑप्शन ई। एडेक्वेट। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका आंसर होगा वो करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर ए हो आपका जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आपका 7वां क्वेश्चन ए है कि बुक ए बुक डज डज नॉट नॉट कंटेन कंटेंट। डैश। तो जो एक तो बुक यहाँ है पर वो आपका किसका करेक्ट कंटेंट आंसर हो नहीं है। जाएगा तो ऑप्शन ऑप्शन इसका जो सी आपका सही होगा चिप्स। वो ऑप्शन सी ही ऑप्शन सी आपका आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट चिप्स। ठीक आंसर है, हो आगे हम जाएगा। चलेंगे अपना 8th क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 8 है, पर कि चूज द मोस्ट सुइटेबल इंग्लिश चूज द मोस्ट ट्रांसलेशन। सुटेबल इंग्लिश मैं ट्रांसलेशन। पढ़ चुका मैं पढ़ चुका होऊंगा। होऊंगा। तो मैं पढ़ तो चुका 8 होऊंगा का इसका आपका सही करेक्ट आंसर हो ट्रांसलेट क्या जाएगा होगा आई इंग्लिश शैल में। हैव रीड। तो इसका जो ऑप्शन आंसर बी है आपका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो करेक्ट जाएगा आंसर आई हो शैल जाएगा। हैव रीड। आई शैल अगला है, हैव रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी की क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज में 9 आ है, जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका रहीमन रहीमन जो की गतिदीप की कुल कुल कपूत कपूत गति गति सोय सोए, 12 बारह उजियारे उजियारे लागे लगे बड़े बढ़े अंधेरो हाय अंधेरों में हाय। अलंकार कौन सा में है। तो इसमें आपका में अलंकार अंधकार है। हमें तो बताना यहाँ पर है अलंकार पूछा उपमा गया है। अलंकार, तो रूपक, आपका यहाँ पर श्लेष, करेक्ट आंसर हो उपयुक्त में जाएगा से एक से ऑप्शन अधिक सी या कोई नहीं। तो इसमें श्लेष आपका अलंकार। श्लेष अलंकार ऑप्शन यानी सी कि आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट करेक्ट आंसर हो हो जाएगा। जाएगा। आगे हम चलेंगे अपना अगला 10वें है, क्वेश्चन पर कि संदेशनी मधुवन संदेशनी कृप भरे मधुबन में कूप अलंकार भरे में कौन सा अलंकार है। है। मधुवन कृप तो आपका भरे। यहाँ पर तो करेक्ट इसमें आंसर जो हो आपका जाएगा अलंकार होगा अतिशयोक्ति रूपक, अलंकार है। अनुक्ति, ऑप्शन बी आपका अतिशयोक्ति। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी आंसर आपका हो करेक्ट जाएगा। हो जाएगा अतिशयोक्ति अगला है, अलंकार। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से निम्न में से तत्सम शब्द का तत्सम चयन शब्द का कीजिए। चयन तो कीजिए। तो आपका यहाँ इसमें पर से करेक्ट आपको आंसर हो तत्सम जाएगा शब्द का चयन करना है ऑप्शन कि सी चौथा भाग्य भाग्य। बुढ़ापा। तो ऑप्शन जो सी आपका आपका यहाँ ऑप्शन पर सी है भाग्य करेक्ट वो आंसर आपका हो करेक्ट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, 12th आगे नंबर हम का क्वेश्चन बढ़ेंगे। है, 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में निम्न में से से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तो इनमें आपका से यहाँ पर आपका करेक्ट तद्भव आंसर हो शब्द जाएगा कौन सा है ऑप्शन वो बी आपको बताना है। तिनका। तो जो आपका तिनका ऑप्शन है बी आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो करेक्ट हो जाएगा। जाएगा। आगे हम अगला है, बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन है आपका कि उत्साह का उत्साह विलोम का शब्द है। विलोम शब्द क्या तो है। आपका यहाँ तो पर करेक्ट उत्साह आंसर हो जाएगा शांति, समन, निरुत्साह। निरुत्साह। ऑप्शन तो बी इसका आपका ऑप्शन बी आपका सही करेक्ट हो आंसर जाएगा हो जाएगा। निरुत्साह। ठीक है, अगला है, आगे हम चलेंगे। 14वां 14 क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन आपका है, कि दुराचार का विलोम शब्द शब्द है। है। तो तो दुराचार का आपका विलोम करेक्ट शब्द आंसर क्या हो हो जाएगा जाएगा। सदाचार। कचनार हो ऑप्शन बी जाएगा या करेक्ट आंसर हो सदाचार या जाएगा। मिथ्याचार। तो अगला आपका है, सदाचार ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध आगे वर्तनी हम का चयन चलेंगे। कीजिए। 15वां क्वेश्चन तो है कि आपका शुद्ध यहाँ पर वर्तनी करेक्ट का आंसर हो चयन जाएगा कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का ऑप्शन सी चयन आपका हो क्लेश। जाएगा सी ऑप्शन सी आपका आपका ऑप्शन यहाँ हो पर जाएगा कलेश। करेक्ट ठीक है, आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन अगला है है, आपका कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी की शब्द चिन्हित दृष्टि से कीजिए। अशुद्ध तो शब्द वर्तनी की चिन्हित कीजिए। दृष्टि से कौन सा तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर गलत हो है जाएगा वो हमें बताना ग्रहिणी। है। तो ऑप्शन बी पिंजरा आपका यहाँ हुआ, पर ग्रहणी हुआ, करेक्ट संपन्न आंसर हुआ। तो जो हो आपका जाएगा। ऑप्शन बी है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगला है, चलेंगे। आपका 17 वाला क्वेश्चन वर्तनी है की दृष्टि कि से अशुद्ध वर्तनी की शब्द है। दृष्टि से तो अशुद्ध आपका शब्द करेक्ट है। आंसर हो तो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है आपका। आकर्षण। ऑप्शन वनस्पति सी हो यहाँ पर गया, ये जो है समर्पण हो आकर्षण गया, लिखा गया है आकर्षण हो गया। ये तो जो आपका अशुद्ध है। आकर्षण ऑप्शन है वो सी आपका करेक्ट हो ऑप्शन सी जाएगा। आपका सही हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है आपका 18वां जो क्वेश्चन मरने कि वाला जो हो मरने वाक्यांश के वाला लिए हो एक शब्द है। वाक्यांश के तो लिए एक आपका शब्द करेक्ट होगा। आंसर हो जाएगा मरने वाला
मिमूर्ष या मरणासन, ऑप्शन सी मरणसंध आपका या फिर करेक्ट हो जाएगा। म्रियमाण। तो जो अगला आपका है ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे हम जिस पर बढ़ेंगे विजय कि जिस प्राप्त पर कर ली विजय गई है प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक उसके शब्द लिए है। एक शब्द तो है। आपका तो करेक्ट आंसर हो विजित, जाएगा पराजित, अजात, शत्रु। ऑप्शन सी तो जो पराजित है वो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी सी आपका आपका करेक्ट करेक्ट आंसर हो हो जाएगा। जाएगा। 19 का आपका आंसर है ऑप्शन सी
अगला आगे है हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। नंबर का 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि परिवेश का परिवेश का समानार्थी समानार्थी शब्द शब्द है। है। तो इसका तो आंसर आपका आपका यहाँ हो पर करेक्ट जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी वातावरण। तो परिवेश वातावरण। का आंसर क्या ऑप्शन है? सी आपका वातावरण। ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर करेक्ट हो आंसर हो जाएगा। जाएगा। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन पर हम चलेंगे 21 सुंदर का पर कि समानार्थी सुंदर शब्द का है। समानार्थी शब्द सुंदर होगा। का तो सुंदर का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द तो क्या होगा? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रमणीय, जाएगा मनोहर, दर्शनीय। तो रमणीक। इसका जो आंसर है ऑप्शन वो बी आपका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो करेक्ट जाएगा। आंसर हो रमणीय इसका जाएगा। आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 22 बढ़ेंगे नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर कि कृति का समानार्थी शब्द कृति है। का तो समानार्थी कृति शब्द का है। समानार्थी शब्द क्या कृति का होगा? रचना, समानार्थी कीर्ति शब्द या है। करने वाला। तो तो आपका यहाँ पर करेक्ट कृति आंसर का हो आपका जाएगा जो ऑप्शन समानार्थी ए शब्द है वो आपका हो जाएगा रचना। रचना। क्या? ऑप्शन ऑप्शन ए ए आपका यहाँ आपका पर करेक्ट करेक्ट हो आंसर जाएगा। नेक्स्ट हो क्वेश्चन जाएगा। पर हम चलेंगे 23 पर 23 कि नंबर का अगर क्वेश्चन मगर है, करना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी अगर कि मगर इधर करना उधर की मुहावरे का बात अर्थ करना है। या व्यर्थ तो समय आपका गवाना यहाँ या पर करेक्ट बहाने आंसर हो जाएगा बनाना। बहाने तो बनाना। ऑप्शन ऑप्शन बी 23 आपका का आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर बी हो कि जाएगा। बहाने बनाना इसका करेक्ट अगला है आंसर हो जाएगा। फिर ये निर्देश आपका 24 से 28 पैराग्राफ दिया गया निम्नलिखित है। तो गद्यांश को पैराग्राफ के पढ़कर हिसाब दिए से गए आपको प्रश्नों का आंसर्स सही उत्तर देने हैं। दीजिए। तो परिश्रमी व्यक्ति परिश्रमी को व्यक्ति असफल को हो जाने पर भी असफल हो पश्चाताप जाने नहीं पर होता है। भी पश्चाताप नहीं इसके होता। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें कितनी कि उसमें सामर्थ्य थी, जितनी उसने सामर्थ्य इतना थी प्रयत्न उसने किया। उतना फल देना प्रयत्न या किया। ना देना तो ईश्वर के फल अधीन देना है। या न देना मानव का तो ईश्वर कर्तव्य के अधीन केवल है। कार्य करना है। मानव इसके का विपरीत कर्तव्य केवल आलसी कार्य व्यक्ति करना किसी है। कार्य की इसके असफलता पर विपरीत उसका आलसी दोष व्यक्ति भाग्य किसी पर को दे कार्य देता की है। असफलता प्रश्न पर यह उसका है कि दोष भाग्य भाग्य को क्या है? देते हैं। किसी ने सच ही प्रश्न यह कहा है है कि कि भाग्य मनुष्य क्या का है? भाग्य परिश्रम से ही किसी बनता ने है। सच यदि ही कोई कहा है व्यक्ति यह सोचकर मनुष्य का बैठ जाए भाग्य कि उसके भी भाग्य के परिश्रम से ही उन्मुख बनता है। वस्तु नहीं है यदि तो कोई वह व्यक्ति उसके यह लिए कुछ सोचकर भी बैठ जाए कार्य कि करे, उसके भाग्य परिश्रम में करे, अमुक परंतु वस्तु वह नहीं है, वस्तु को उसे प्राप्त तो नहीं वह होगी। उसके लिए प्रकृति कुछ भी भी कार्य भाग्य करे, के बल से परिश्रम नहीं, करे, व्यक्ति परंतु के वह पुरुषार्थ उसे के बल प्राप्त से ही नहीं जुड़ती है। होगी। भारतीय संस्कृति प्रकृति में भी कहा भाग्य जाने के वाला बल से सब ही भी प्रकृति परिश्रम भी का ही भाग्य के बल पर्याय से है। नहीं, किसी व्यक्ति भी के लक्ष्य की प्राप्ति के पुरुषार्थ लिए के किसी बल किया से ही गया जुड़ती श्रम है। ही तप है। इसी भारतीय तप या श्रम संस्कृति के में कारण कहा मनुष्य जाने वाला तप इंद्रासन भी का अधिकारी परिश्रम का ही पर्याय है। बनार किसी भी कालिदास महान लक्ष्य कवि, मैडम की क्यूरी प्राप्ति के तथा लिए किया एडिसन गया महान श्रम ही तप है। वैज्ञानिक तथा इब्राहिम इसी लिंकन तप या अमेरिका के श्रम के राष्ट्रपति, कारण महान लेखकों, नहुस कवियों, इंद्रासन का वैज्ञानिकों आदि की सफलता का अधिकारी रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। बना। तो ये आपका जो पैराग्राफ दिया है, अब इसी से कालिदास संबंधित महान आपसे कवि, क्वेश्चन भी मैडम आंसर क्यूरी तथा पूछेगा। एडिसन जो भी महान आपको इसी वैज्ञानिक पैराग्राफ तथा में से ही अब्राहम देना है, लिंकन अपने मन से उसका अमेरिका आंसर का नहीं देना है। राष्ट्रपति, जो इस महान पैराग्राफ में लेखकों, उसका आपका कवियों, आंसर मिल रहा वैज्ञानिकों होगा वही आदि की उसके सफलता आंसर का रहस्य भी करेक्ट होंगे। उनका तो परिश्रम चलिए अब ही हम है। इसका जो आंसर तो आपका ये है पैसेज था, 24वां इसी क्वेश्चन पैसे कि में से मनुष्य प्रश्न का पूछा भाग गया है। कैसे तो बनता आइए है। देखते हैं तो मनुष्य का भाग कैसे बनता है, तो इसका मनुष्य आंसर का आपका हो भाग्य जाएगा कैसे बनता ऑप्शन है। सी तो कि यहाँ पर परिश्रम आपका करेक्ट करने आंसर से हो ही जाएगा मनुष्य का भाग परिश्रम करने बनता से। है। ऑप्शन किससे? सी आपका यहाँ पर परिश्रम से ही करेक्ट मनुष्य आंसर का भाग हो बनता जाएगा। है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला हम प्रश्न चलेंगे है, आपका 25 आलसी पर व्यक्ति कि अपनी आलसी व्यक्ति असफलता का अपनी दोष किसे देता असफलता का है। दोष किसे देता तो है, आपका तो यहाँ वो पर करेक्ट भाग्य आंसर को हो जाएगा देता है। ऑप्शन किसको? ए भाग्य को। तो भाग्य को। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो पर जाएगा। आपका कौन सा? करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए जाएगा। आपका 25 का अगला है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 किसका कि सम्मान प्रकृति करती है। किसका प्रकृति सम्मान किसका करती सम्मान है। करती तो है। जो तो आपका प्रकृति यहाँ पर होती है, करेक्ट आंसर हो प्रकृति जाएगा वो पुरुषार्थ के बल का ऑप्शन सम्मान सी करती है। तो आपका यहाँ ऑप्शन पर सी आपका करेक्ट हो करेक्ट आंसर जाएगा। हो वैसे इसमें जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑप्शन मेरे हिसाब से सी। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन अगला सही है, रहे होंगे क्योंकि इसमें पैराग्राफ से ही आंसर देने होते हैं और कुछ नहीं। किस तो व्यक्ति नेक्स्ट को है असफल आपका हो जाने पर भी 27 पश्चाताप नहीं कि होता। किसी व्यक्ति को तो आपका असफल यहाँ हो पर जाने करेक्ट पर भी आंसर हो जाएगा पश्चाताप नहीं होता है। तो परिश्रमी किसको? व्यक्ति को। तो परिश्रमी ऑप्शन ए व्यक्ति को। आपका यहाँ तो पर इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर ए हो आपका जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है आपका 28वां क्वेश्चन कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है। तो किया गया श्रम क्या होता है? तो वो आपका तप होता है। क्या? तप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से आपका कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है? तो निष्ठुर हो गया, निडर हो गया, नाई हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 30 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो लैंग्वेज का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सामान्य अध्ययन पर चलेंगे। इसमें आपका 31 क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से पूछा गया है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चित्र के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो वहां पर आपकी 480 आई, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 कि यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है तो माध्य होगा।
तो इसका माध्य क्या होगा और इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 105, 70 या फिर 15.7। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है
33वां क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √5 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 7/5 माइनस 3/2 और 3/2, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आगे हम चलेंगे 34 पर, जिसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 मिनट से वापस लौटता है। 2 मिनट प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसमें आने की और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसका घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट है आपका 8 किलोमीटर, सॉरी गाइस 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 35 कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 कि किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, उसकी जिसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 37 की एक वस्तु को डैश में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 की व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्राही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्राही कौन थे? यानी कि पहले आपके विनोबा भावे हो गए और दूसरे कौन थे? तो दूसरे आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1928 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 40वां क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय आपके किस राजवंश थे? तो तालुब या अरबी या सालुके, तो वो आपके तालुब यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो उन्हें किस जेल में भेजा गया था? तो उन्हें आपका भेजा गया था बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, पटना जेल। तो उन्हें बांकीपुर जेल यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 42वां क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो शहर को कितने भागों में? तो 5, 2, 3, तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो 42 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है? तो कौन है आपका इसका आंसर क्या सही होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो ऑप्शन डी है यानी कि इसका जो एक आंसर है वो एक से अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 45 आगे हम बढ़ेंगे 45 पर कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो कौन सी मिट्टी होती है जिसमें पानी की मात्रा अधिकतम बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी जो आपकी है वो होती है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 की भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है? तो वो आपकी गुजरती है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है आगे हम चलेंगे 47 पर कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 30, 35, 25। तो उसकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 48 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। आगे हम चलेंगे 49 पर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। तो उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो वो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया है। 50 का आंसर रहेगा आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन कि ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ज्यादा टाइम तक उसको इकट्ठा करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सी है या बी है या नियासिन है? तो कौन सा? तो जो आपका विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 कि कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? छह कि केकड़ा की जहरीला। तो इसका आंसर हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा से आपका कैंसर बना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो किसने आपकी खोज की थी? तो वो आपकी की थी अल्बर्ट ब्रूस साबिन या एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर। तो वो आपके ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका अल्बर्ट ब्रूस साबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 53 कि दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है। तो वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो जो छिलका होता है उसे उतारते समय तो वो छिलका है वो किस रूप में होता है? तो वो आपका परित्वक यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पेरिड्रम। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55वां कि जहाँ कैरेटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है कहाँ पर? तो त्वचा, वक्र या यकृत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 56 पर कि मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके झीलों में या ध्रुवीय प्रदेशों में या ग्लेशियर में। तो जो मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? हमें कमेंट में भी आप लोग बहुत ही सुस्ती से देखते हैं। आप जल्दी जल्दी अपना कमेंट में भी हमें आंसर बताते चलिए करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो वो भी हमें पता चलता रहे। तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 57 कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रवों में घर्षण को संयंता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम 58 पर कि रमन प्रभाव कौन सा प्रभाव है? रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। कहाँ जाती है? आर पार जाती है, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 59 की सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या कैरेटोनोमीटर। तो जो आपने सुना भी होगा कि इसमें जो आपका आंसर है वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है 60 कि एक लाल कांच के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक गर्म करते हैं जब तक वे अंधेरे में चमकने ना लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा आपका यहाँ पर करेक्ट कैसा होगा? नारंगी, लाल या हरा? तो इसका जो रंग है वो आपका हरा हो जाएगा। कैसा? हरा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 61 पर कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अंतर परमाणु की दूरी ऑप्शन बी 61 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य एवं क्रिस्टल के अनुपरमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है। नेक्स्ट है आपका 62 कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण जो अवस्था है -1 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो इनमें से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, तो जो आपका दीमक है वो लाभकारी कीट नहीं है। 64 नंबर का क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन है कि 12 GM ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। आंसर हो तो जाएगा 12 GM ऑक्सीजन में कितने मोल ऑप्शन होंगे, सी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। मोल। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 65। कौन सा क्वेश्चन है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 1000 AMU HE में HE परमाणु की संख्या होगी। हीलियम में HE परमाणुओं की संख्या 100 AMU HE में HE परमाणु की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो वो आपकी 25 होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 66 पर कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन सा है। जिला कौन सा है न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता दर वाला, तो वो आपका पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट है 67 कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। तो वो खिताब किसने जीता था? मेघालय, कर्नाटक, केरल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। फिर है कि बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, तो कहाँ पर? गया में, कैमूर में, पश्चिमी चंपारण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है आपका 67 कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो आपकी थी किरण बेदी, नीरजा भनोट या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीरजा भनोट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून आवागमन को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए। कौन सा? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।